नमस्कार। पॉलिटिकल पिच में आप सभी लोगों का स्वागत है। चर्चा आज करते हैं बिहार की राजनीति को लेकर के। बिहार के दो प्रमुख दल राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड इंडिया अलायंस की बैठक में भाग लेने के लिए इन दलों के प्रतिनिधि दिल्ली में भी गए, लेकिन फिर भी इन दलों को, राष्ट्रीय जनता दल को भी और जेडीयू को भी खाली हाथ लौटना पड़ा। जिस प्रकार से जेडीयू को यह उम्मीद थी कि नीतीश कुमार को पीएम फेस बनाया जाएगा और पीएम फेस ना सही, संयोजक तो कम से कम बनाया जाए, लेकिन दिल्ली बैठक से इंडिया अलायंस की चौथी बैठक जो दिल्ली में आयोजित हुई थी, वहां से भी नीतीश कुमार खाली हाथ लौटे। ऐसे में लालू प्रसाद यादव की भी महत्वाकांक्षाएं टूटती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जब तक इंडिया अलायंस नीतीश कुमार को संयोजक या पीएम का फेस नहीं बताता है, जब तक नीतीश कुमार बिहार में सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे और बिहार में जब तक सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, तेजस्वी यादव सीएम नहीं बन पाएंगे। ऐसे में दोनों दलों की जो महत्वाकांक्षा थी इस बैठक से टूटती हुई नजर आई। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक डिप्टी सीएम रहे सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव से ललन सिंह की जो नजदीकी है, वो ललन सिंह को पार्टी से अध्यक्ष के पद से उनको हटाया जा सकता है। जेडीयू में होते हुए भी वो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी हैं और ये बातें नीतीश कुमार को अब अखरने लगी है। और नीतीश कुमार जैसा पहले के पार्टी अध्यक्षों के साथ उन्होंने किया, ठीक उसी प्रकार से अब ललन सिंह से भी इस पद को छोड़ने के लिए कह सकते हैं। इंडिया अलायंस की बैठक के ठीक बाद जिस प्रकार से जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई है, संभवतः इस बैठक में ललन सिंह को पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जो इन दिनों बिहार में जन स्वराज यात्रा पर निकले हुए हैं और जन स्वराज यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं और आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर कहते हैं, सफल चुनावी रणनीतिकार रह चुके हैं प्रशांत किशोर कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव के डर के कारण लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। लालू प्रसाद यादव ने जिस प्रकार से शासन किया था, जिस प्रकार से उनके शासनकाल में कानून व्यवस्था की स्थिति रही थी, जिस तरह का उनका बोलने का स्टाइल है, इससे लोग भयभीत होते हैं और भयभीत होने के कारण भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। तो उधर जेडीयू के सुनील पिंटू ने फिर से एक बार मोदी की तारीफ की है और इंडिया अलायंस की बैठक को टाइम फीस बताया है। बिहार के राजनीति एक आए दिन नए आयाम को लेती है, एक नए आयाम को गढ़ती है और इसी के मद्देनजर इन सभी नेताओं का बयानबाजियां भी आगे बढ़ती रहती है। भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार में मिशन 40 के अभियान पर लगी हुई है। 40 की 40 सीटें जीतना चाहती है। गौरतलब है कि 2019 में एनडीए ने 39 सीटें जीती थी, लेकिन उस समय जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी थी। लेकिन अब जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी अब विपक्षी गठबंधन के साथ है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में एक बेहतर प्रदर्शन करना चाहती है और 40 की 40 सीटें जीतना चाहती है। इस समय भारतीय जनता पार्टी में के साथ बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी का दोनों गुट, राष्ट्रीय लोक जनता दल और जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा एनडीए का हिस्सा है। चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट को लेकर के जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व भी
उनको आगे बढ़ने की सलाह दे रहा है, जिससे निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जो लोकसभा का चुनाव है 2024 में, उसमें भारतीय जनता पार्टी 40 के 40 सीटें जीतने का जो लक्ष्य लेकर के चल रही है, संभवतः वो उसके आसपास पहुंच सकती है। और एक मीडिया समूह की भी रिपोर्ट ऐसी कहती है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी 22 से 24 सीटें जीत सकती है, जबकि विपक्षी गठबंधन के पास 16 से 18 सीटें जा सकती है। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।